सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर 1.5 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एंड जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 एंड 2 + √2, और दोनों मल्टीप्लिकेशन है 3 + √3 एंड 2 + √2। याद रखिएगा इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व आपको वैसे ही करना जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते आए हैं। तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को हम 2 से करेंगे तो आएगा 6, प्लस 3 को √2 से करेंगे तो आएगा आपका 3√2। ओके, 3 को पहले इससे किया, फिर 3 को इससे किया, 3 को 2 से किया तो 6 आया, 3 को √2 से किया तो 3√2 आया, प्लस देखिएगा √3 और 2, √3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2√3, 2√3 एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √2। आपने पढ़ा होगा √a, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है वैसे, देखिएगा √a मल्टीप्लाई बाय √b तो वो हो जाता है √ab, √ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वही होगा कि √a इंटू √b, √ab मतलब 3 इंटू 2 6 रूट में, सो √6। ओके, देन आप जो ऐड वाला में ऐड कर लें, देखिए 6 तो है ही, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कोई ऐड नहीं होने वाला, बिकॉज 6 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है, और ये तो जो अपना है हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता, 2√3 होता तो भी देख सकते थे हम, लेकिन ये अलग है। 6 + 3√2 + 2√3 + √6। तो आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर है यही हुआ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 3 + √3, 3 + √3, 3 - √3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 3 को √3 से किया तो प्लस में माइनस में आएगा, बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का है, सो माइनस में 3√3। देन ये देखिए, ये अब इसका इन दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 का 3 के साथ में हुआ 9 आ गया, 3 का √3 के साथ में आया तो माइनस में 3√3 आ गया, फिर √3 है और 3 है, लेकिन प्लस है तो प्लस में आएगा 3√3, 3 इंटू √3 3√3। ओके, देन √3 का √3 से होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस में है, तो आंसर जो है आपका क्या आएगा, माइनस का 3। √3 का √3 से होगा तो क्या है, √3 2 टाइम्स है, √3 का स्क्वायर। यस, सो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 3 + √3, 3 - √3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 का √3 से हुआ, बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस में आया 3√3, √3 का 3 से हुआ तो भी प्लस का आएगा, बिकॉज प्लस और प्लस प्लस में 3√3, और √3 का माइनस √3 से हुआ तो √3 इंटू √3 3, लेकिन साइन क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो कट रही है, और कौन सी कट रही है, 9 प्लस का है 3 माइनस का है, तो ये दोनों सॉल्व होकर क्या आ गया 6, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और सीधा सीधा आपको रिजल्ट मिल गया 6 आंसर, ठीक है। अब a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर क्या बनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। हम इसे इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a क्या है, √5, a यहाँ पे क्या है √5, और b क्या है √2। ओके, सो a यहाँ पे √5 है, b यहाँ √2 है, ऐसे ही रखिए। a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a क्या है √5 और b क्या है √2, तो 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। देखिए √5 इंटू √2 √a इंटू √b, तो √a इंटू √b क्या हो गया √ab, मतलब √5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया 2√10, ठीक है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, जैसा आपको समझाया था पहले वैसे ही, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2,
दोनों एंड में कितना हो गया 7 प्लस 2√10, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, सो इसे सिंपलीफाई करना था और हमने इसे सिंपलीफाई कर दिया। 3 क्वेश्चन करवा दिए, आगे वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके, देन आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, कि पाई जो है वो रेशियो है किसका किसका डिवाइड में है c अपॉन d। c तो सर्कमफेरेंस है, d उसका डायमीटर है सर्कल का। सो दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ पे ये ऐसा लगता है कि विरोधाभास है। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास है दैट पाई इज इरेशनल है। ठीक है, तो आप इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को, इस अंतर्विरोध हिंदी में बोलते हैं अंतर्विरोध को आप कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस जो ये विरोधाभास है पाई इरेशनल है, इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए किसी भी चीज के इरेशनल या रेशनल होने में दो चीजें हैं। रेशनल तो कब होगा जब वो p अपॉन q की फॉर्म में हो और p और q दोनों इंटीजर हो, p और q दोनों इंटीजर हो। तो पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है इरेशनल, पाई की वैल्यू क्या है इरेशनल है। तो मतलब आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी इरेशनल की, इरेशनल कब होता है जब दोनों में से कोई एक, मतलब रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल या इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। इन दोनों ही कंडीशन में अभी हमने सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में जो आपको बताया है कि रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल या इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल, तो वो रिजल्ट हमेशा क्या रहता है इरेशनल आता है। रिजल्ट हमेशा क्या आता है इरेशनल। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है, यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन वैल्यू ऑफ पाई, बिकॉज पाई की वैल्यू इरेशनल। तो इसका मतलब क्या है, ये c अपॉन d में से या तो c या तो सर्कमफेरेंस या फिर डायमीटर, या तो सर्कमफेरेंस c इरेशनल होगा या डायमीटर इरेशनल होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है, कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है। ठीक है, कोई अंतर्विरोध नहीं है इसमें कि या तो c अपना जो है वो इरेशनल होगा या d होगा, बिकॉज पाई की वैल्यू क्या है c अपॉन d। तो इरेशनल होने के लिए, बिकॉज पाई हमें पता है, मैं एक पाई की वैल्यू इरेशनल है क्लास के स्टार्ट में बता दी आपको। तो या तो ये इरेशनल होगा या ये इरेशनल, दोनों में से कोई एक श्योरली इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन नो कॉन्ट्रडिक्शन of pi, okay, because there surely one of the value में क्या, या तो c या d है ना, circumference और diameter will be surely one of them कर लेना, one of them किसका ब्रैकेट में लिख लेना, वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस और डायमीटर। इन दोनों में से श्योरली एक कोई जो है इरेशनल वैल्यू है। तो आप आसानी से इसे लिख लेंगे। सो श्योरली वन ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस और डायमीटर इज इरेशनल। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन, कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं थी, कोई भी विरोधाभास नहीं था कि पाई की वैल्यू जो है इरेशनल, कैसे कोई विरोधाभास नहीं है, बिकॉज पाई की वैल्यू हम जानते हैं इरेशनल है। तो इरेशनल होने के लिए, बिकॉज ये इस फॉर्म में है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो दोनों में से कोई एक चीज जो है वो श्योरली क्या होगी, इरेशनल होगी। दोनों में से या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, इसीलिए पाई की वैल्यू इरेशनल आई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब अपनी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में बात करनी है। और रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, देखिए आपके सामने जो है वो रूल्स लिख रखे हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा है a/√x, तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालने के लिए, उसको रेशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √x से। क्वेश्चन जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है a/√x, so the rationalization factor is √x। ओके, तो इस पे जो क्वेश्चन बना है आपकी बुक में, सो क्वेश्चन जो है वो ये है 1/√7। ये जो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो आपका ये जो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वो यही है। a/√x दे रखा है, रेशनलाइजेशन करना है, तो आपको ये दे रखा है रेशनलाइज करना है 1/√7, 1/√7 को। तो कैसे होगा, ये a क्या है 1, a क्या है 1 और b √x क्या है √7, x की जगह 7, x के साथ में, ठीक है। तो इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है √x। तो अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, यही जो है 1/√7 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √x से। √x क्या मतलब, यहाँ पे 7 है, तो √7 से ही ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, √7 से ही ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/√7 है, तो इसी से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइज करना है आपको, जो क्वेश्चन दे रखा है ये, तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया। फाइनल आंसर क्या है √7, क्योंकि 1 × √7 √7 और √7 × √7 7, √7 × √7 7, तो आपका आंसर आया √7/7, √7/7। ये आपका 5th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब जो है पहले आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि इसे क्लियर करके मैं 2 क्वेश्चन और बता दूं रेशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1/√7 - √6। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6। देखिए √a - √b का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √a + √b, तो दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√7 - √6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन फैक्टर से। सो √a - √b, यहाँ माइनस है तो रेशनलाइजेशन फैक्टर में क्या आ जाएगा प्लस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 + √6। ध्यान रखना, जो यहाँ पे अगर साइन है तो वो साइन बदल जाता है, अगर साइन नहीं है तो उसी से मल्टीप्लाई होता है। साइन नहीं है तो नीचे जो जैसे पहले में देखा था आपने, खाली √7 था तो ऊपर नीचे √7 से, यहाँ पे अब साइन भी आ गया -√6 भी आ गया, तो साइन आया तो साइन बदल जाता है रेशनलाइजेशन फैक्टर के लिए। तो √7 + √6 और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी √7 + √6। आप ध्यान दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग रही है a - b a + c, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए √7 + √6 × 1, तो ये तो सेम है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से ही हो रहा है ना। ये अलग, तो 1 से मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा यही आ जाएगा, √7 + √6 तो न्यूमरेटर बन गया। अब देखिए a - b और a + b, a - b और a + b क्या हो जाता है, a² - b², a - b और a + b। ओके, यहाँ पे a का a से मल्टीप्लिकेशन a², a का b से प्लस का ab, b का a से माइनस का ab और b का b से माइनस का b²। सो ab से ab कट गया, a² - b², ये आपके आइडेंटिटी नंबर 4 थी, है ना। सो a² - b², ये a है ये b है, a का स्क्वायर 7 और b 6 है, तो b का स्क्वायर 6। तो आपका जो आंसर आया √7 + √6 और 7 - 6 मतलब 1, तो आंसर क्या आया √7 + √6। यही आपका आंसर है। साथ साथ में नोट भी करते रहिए वीडियो को पॉज करके।
अगर समझ में नहीं आया तो आप मैसेज भी कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। ओके, सो ये फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6 रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन किया। सिर्फ इतना सा काम है कि रेशनलाइजेशन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर खुद ब खुद आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस क्लास 6 में भी क्लास 8 में भी करवाए हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया √7 प्लस √6। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ भी वही लगेगा, बिकॉज a प्लस बी है ना, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 प्लस √2। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लस है तो रेशनलाइजेशन फैक्टर में यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में माइनस, और ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो रेशनलाइजेशन फैक्टर न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो आपका आंसर, इसको ब्रैकेट में आप, तो ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो वही रहा क्योंकि 1 है तो √5 माइनस √2, और जो नीचे अब मैथ्स में ध्यान रखिएगा डिवाइड साइन के बिल्कुल सामने इक्वल का साइन होगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर लगा लो फिर नीचे लिखे, तो वो तरीका नहीं हुआ। a प्लस बी, a माइनस बी अभी आपको करके बताया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b या 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √2 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर 5, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आंसर बचता है। इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ लिखा था, ठीक है, देखिएगा। सो आंसर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a है √5, तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 और बीच में माइनस, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो आपका जो रिजल्ट आया है √5 माइनस √2 अपॉन v, ये आपका रिजल्ट है। तो ये आपकी हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.5, और आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिएगा।